जय श्री श्याम सभी दोस्तों को। और आज हम सितंबर 2025 का करंट करने वाले हैं। जब मैं सितंबर का नाम ले रहा हूं तो एक मंथ लेटर आपको समझना है हमेशा, क्योंकि अगले नेक्स्ट मंथ में मैं उसका पूरा करंट तैयार करता हूं। इस महीने मंथ का जो मेरा करंट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि आप हर करंट के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। जबकि अभी जो ग्रुप डी हो रहा है जिसका करंट बहुत ही शानदार लेवल का आ रहा है, लेकिन अपने नोट्स में से वो सब आ रहे हैं क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है कि क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए मैं आपको बताता जाऊँगा साथ में शिफ्ट कौन सी में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। मैंने सभी पेपरों को लगभग एनालाइज़ किया है। देखिए हम सितंबर के अंदर बात करेंगे पहले, तो हम देख रहे हैं कि जो मेंस बुक कौन कौन सी है वो है। देखो अरुंधति रॉय जी की जो बुक्स थी मदर मैरी कम्स टू मी, ये एग्ज़ाम में आई है। और ट्रायल बाय द वाटर, इंडस बेसिन एंड द इंडिया पाक रिलेशन, उत्तम कुमार सिन्हा की ये भी आई है। ठीक है, बाकी हम और भी इंपॉर्टेंट है वो अपने ध्यान में रखेंगे। ये तो 2-3 बार आई है एग्ज़ाम में, 2 से 3 बार ये आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है, 2 से 3 बार। और ये भी एक बार आई है, अभी तक ज़्यादा बार तो नहीं आई। ए ट्रेजर ऑफ रिमार्केबल रोहित शर्मा के ऊपर जो बायोपिक है वो आर कौशिक ने बनाई है। शैडोज एट नून जोया चटर्जी की है। द कंसाइंस नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू की जी की है। द डे कैरेट मूव सुब्रंता बाग जी की। अब कैरेट कहाँ मूव करेगा, कैरेट मूव कहाँ होगा, बाग में, तो बाग जी का है, ऐसे इसको ध्यान में रखेंगे अपने। इसके बाद में देखिए कुछ इम्पोर्टेंट हमारे जो युद्ध अभ्यास हैं वो ऑपरेशन है वो देखेंगे। ब्राइट स्टार जो है ये मिस्र के साथ में हम आयोजित करते हैं, मिस्र के साथ में ध्यान रखेंगे ब्राइट स्टार। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यूएस के सहयोग से 2 वर्ष में होता है एक बार, इस बार इसमें भारत भी शामिल हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया है, जिसमें जो सिंगापुर की है 42 आर्म्ड रेजिमेंट थी और भारत की ओर से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया है। इसका पर्पज़ क्या होता है, तो यूएन के शांति रक्षा अभियान में इसका पर बल देना इसका पर्पज़ है। ये हुई कहाँ है, ये हुई है जोधपुर राजस्थान में। ये आपके 4 से 5 शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। दूसरा उसके बाद हम देखेंगे मैकेनाइज्ड कोऑपरेशन एक्टिविटी जो है वो भारत और फिलीपींस के बीच में, ये भी क्वेश्चन आए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम देखेंगे कि मैकेनाइज्ड कोऑपरेशन एक्टिविटी है भारत और फिलीपींस के बीच में, वो फर्स्ट संयुक्त नौसेना अभ्यास है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है। और इंडिया की तरफ से कौन कौन है जी, दिल्ली हैं, किल्टन जी हैं और शक्ति, ये हमारे तीनों नेवल जो शिप्स हैं वो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। ये भी आता है क्वेश्चन कि दिल्ली ने किस में लिया है, किल्टन में किस में लिया है, शक्ति ने किस में लिया है, तीनों ने ही किस में लिया है, इस फर्स्ट जो नौसेना अभ्यास है इसमें भाग लिया है फिलीपींस के साथ। स्लिनेक्स जो हमें पता है ये श्रीलंका है। एसएल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है आपका श्रीलंका को। और IN से इंडिया। और ये एक्सरसाइज श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज है, आयोजन इसका कोलंबो में हुआ है। 12वां है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखने वाला, क्योंकि ये स्लाइनेक्स करके तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा एकदम। अगर कुछ टफ पूछेगा तो पूछेगा कौन सा संस्करण था, तो ये 12वां था। किससे रिलेटेड है, ये नौसेना से रिलेटेड है। और इंडिया की ओर से किसने पार्टिसिपेट लिया है, तो ज्योति और राणा ने, यानी कि ये 2 हमारी शिप्स हैं, ज्योति और राणा, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया है। और अगला हम देखेंगे सम्मेलन कौन कौन से हैं जो रिलेटेड हैं इसमें। तो देखिए अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन जो हुआ है वो दिल्ली विधानसभा के अंदर हुआ है, जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया। ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। SC/ST के कल्याण संबंधी समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ओम बिरला जी ने उद्घाटन किया है, ये भी आया था क्वेश्चन। पहला शक्ति भारत न्यूजीलैंड सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में है। अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड के साथ हमने FTA साइन कर लिया है भाई, ये भी ध्यान रखना है इसको। भारत का प्रतिनिधि अमिताभ जी प्रसाद, ये क्वेश्चन वैसे आया नहीं है, जो सिर्फ इतना पूछा था भारत न्यूजीलैंड के बीच में सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ये नहीं पूछा गया था कि भारत की ओर से कौन प्रतिनिधि किया, तो इसलिए हम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम कितना डीप हर एक टॉपिक में जा रहे हैं। ये देखिए आप 64 राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी रविंद्र भवन नई दिल्ली में। IT कॉन्क्लेव जो हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। ये हुआ किसके पर्पज से, समुद्री क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, यानी AI को हम समुद्री क्षेत्र में बढ़ावा देंगे उसके लिए है। उसके बाद में देखेंगे कि युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में। इसमें भारत और नेपाल के
द्विपक्षीय संबंधों में युवा आदान प्रदान और खेल की भूमिका निभाने के लिए लिखा गया है। इसकी अध्यक्षता मनसुख जी मंडाविया ने दी है। ये कौन है? ये हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री हैं। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन, अभी ध्यान रखना आपको, विश्व जब भी आएगा ना, यानी वर्ल्ड का सम्मेलन तो है शंघाई में, और अगर सीधा आ जाए एआई समिट कहाँ हुआ है, तो एआई समिट हुआ था हमारा फ्रांस में। ये ध्यान रखेंगे अपने, एआई समिट सीधा डायरेक्ट पूछे तो फ्रांस में है, और विश्व जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिवस है, यानी विश्व वाला एआई बोले तो शंघाई चीन के अंदर हुआ है। मापी की जो है 2025 ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, CISR और NPL के साथ। थीम इसकी क्या थी, ये पूछी जाती है मापी की थीम, सभी समय के लिए माप व सभी लोगों के लिए मापन। अब आगे देखेंगे कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, IRCH हर्बल औषधि कार्यशाला जो है वो गाजियाबाद में खुली है WHO के सहयोग से। ये क्वेश्चन आया था आयुष मंत्रालय के डायरेक्शन में। WHO का जो कार्यालय है वो कहाँ है जी, वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है जी, स्विट्ज़रलैंड में है। ये भी ध्यान रखेंगे, स्विट्ज़रलैंड में है। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोस में, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, ब्रिज टाउन बारबाडोस में। इसका आयोजक होता है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। 68वां सम्मेलन था। इसकी थीम क्या थी, द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर। एक ग्लोबल पार्टनर, ग्लोबल पार्टनर। अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन भारत सरकार की ओर से, पांडुलिपि विरासत सम्मेलन हुआ था, भारत सरकार की ओर से हुआ है। ये न्यू दिल्ली में ही हुआ है। और पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना, ये इसकी थीम है। ज्ञान विरासत को क्या करना है, हमें पुनः प्राप्त करना है। जब हम योजनाओं के बारे में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना जो है, रोजगार योजना, 1 जुलाई 2025 को मंजूरी मिली है इसको। इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बजट इसका है 1 लाख करोड़ का। ये पूछा जाता है अपने से कि बजट क्या है इसका, ये पूछा जाएगा। कितने रोजगार दिए जाएंगे, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को। और पहली बार इसमें फ़ायदा क्या है कि पहली बार जब नौकरी लगेगी ना किसी युवा की, तो उसको 15,000 रुपये 2 किस्तों में मिलेंगे। और जो कर्मचारियों को नौकरी देंगे उनको 3,000 रुपये प्रति माह तक की सहायता दी जाएगी एक व्यक्ति के ऊपर, और ये लाभ उनको 2 साल तक मिलेगा, ठीक है ना। और अगर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में है तो ये 4 साल तक। इतना डिटेल में नहीं आएगा, इतना पूछ सकता है। 3,000 रुपये और ये 15,000 रुपये तो हमें मिलेंगे जो नौकरी करेंगे, और जो नौकरी देगा उसको 3,000 रुपये मिलेंगे। यानी कंपनी को 3,000 मिलेंगे, आदमी को, एम्प्लॉय को 15,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे, जब उसे उमंग ऐप पर क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा। ये ध्यान रखना अभी आप, उमंग ऐप पर अगर रजिस्ट्रेशन होगा, उसका फेस ऑथेंटिकेशन होगा, तब जाके उसका एक UN नंबर मिलेगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनेगा, और तब उसको इसका लाभ मिलेगा। दूसरी योजना देखिए कि मेरिट योजना एक है। ये जो तकनीकी क्षेत्र है शिक्षा वाला, उसमें सुधार करने के लिए इसका बजट है 4200 करोड़। इससे बस ये पूछा जाएगा कि मेरिट योजना का संबंध किससे है, ये वर्ल्ड बैंक से है। वर्ल्ड बैंक से हमने क्या किया, 2100 करोड़ का ऋण लिया है इसमें। तो ये क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक से हमने ऋण किस योजना के तहत लिया, तो मेरिट योजना के तहत लिया। इसको ध्यान थोड़ा रखना है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी हम क्या देख रहे हैं, सूर्या AI मॉडल, ये नासा और IBM, ये दोनों संस्थाएं और 8 और संस्थाएं मिलकर लिया है। लेकिन अपने से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सूर्या AI जो मॉडल है ये किससे संबंधित है, तो ये सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए है। इसका निर्माण नासा और IBM ने 8 अलग संस्थाओं के साथ किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 2 ही हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। अरोरा AI मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अरोरा AI किससे संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट से। है क्या, मौसम पूर्वानुमान हेतु एक AI मॉडल है। ये किस लिए इतना इफेक्टिव है, तो हम बोलेंगे 10 दिन के मौसम पूर्वानुमान या 5 दिन के लिए वैश्विक वायु प्रदूषण पूर्वानुमान को 1 मिनट से भी कम में उत्पन्न कर सकता है। ये इसलिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 12 अगस्त को हमने क्या किया है, 12 अगस्त को हमने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है। और इसकी थीम क्या थी जी, लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDG एंड बियॉन्ड। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन इससे भी काफ़ी आ रहे हैं ग्रुप डी वगैरह में। तो हम आगे भी ध्यान रखेंगे कि रेलवे के लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो हम इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विश्व आदिवासी दिवस तथा अगस्त क्रांति जो हुई थी, ये कब हुई थी, 9 अगस्त को। अगस्त क्रांति वैसे हुई कब थी, शायद 9 अगस्त को, ध्यान रखना अपने को। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस पे मनाई जाती है, राजीव गांधी जी के पे। राजीव गांधी की जयंती है, उसी को हम सद्भावना दिवस बोलते हैं। 20 अगस्त को मनाते हैं। भारत अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं।
23 अगस्त को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया है। ये सेकंड था इस बार वाला 2025 में, तो पहला था हमारा 2024 में था। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, इसको ध्यान में रखेंगे। और आर्यभट्ट से गगनयान तक इसकी थीम थी, और प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, ये इसकी पूरी थीम है, आर्यभट्ट से गगनयान। कंफ्यूज नहीं होंगे। एक अंतरिक्ष सप्ताह और भी बनाया था हमने। उस अंतरिक्ष सप्ताह की जो थीम थी वो थीम थी अंतरिक्ष में रहना। ये भी आया था आपके पेपर में, ये पूछा गया था। आगे होगा ये अंतरिक्ष सप्ताह वाला भी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अंतरिक्ष दिवस की थीम तो क्या है, आर्यभट्ट से गगनयान। और अंतरिक्ष सप्ताह की थीम क्या है, अंतरिक्ष में रहना। ठीक है। और WWW दिवस कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को। इसकी थीम क्या है, भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुले वेब का निर्माण। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, और इन्हीं से ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन बच्चे कह रहे हैं बहुत हार्ड है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मैराथन देखी है। मैराथन में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं सिर्फ, जबकि आप उतने ही टाइम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और चीज़ों को भी। और देखिए 7 अगस्त को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। इसी दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस होता है। अब ये भाला फेंक दिवस क्यों है, क्योंकि जो नीरज जी हमारे चोपड़ा जी हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में आज के दिन यानी कि 7 अगस्त को ही गोल्ड मेडल जीता था। 3 अगस्त 15वां भारतीय अंगदान दिवस है। जिन जिन में थीम मैंने बताई आपको, उनको आप थोड़ा याद रखें कि उनकी थीम क्या थी, थोड़ा सा ध्यान में रखें, तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमसे ज़्यादातर थीम ही पूछी जा रही है, डेट नहीं पूछी जा रही। अब आगे देखिए, चर्चित स्थल कौन सा था इसमें, देश का दूसरा स्नैक वेनम एक्सटेंशन सेंटर कहाँ बन रहा है जी, आगरा में। तो पहला कहाँ है, पहला तमिलनाडु में है। दूसरा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, आगरा में बन रहा है। चर्चित व्यक्ति कौन कौन से हैं देखिए, ब्रिटिश नेवी में पहले हिंदू धर्मगुरु कौन बने, हमारे भानु अत्री जी बने। इंग्लैंड की सबसे युवा सोलिस्टर कौन बनी है, कृषांगी मिश्राम बनी है। ये अपने इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में कुछ नियुक्तियां थी, उनके बारे में भी हम ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सी नियुक्तियाँ हैं। उर्जित पटेल जी IMF के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हो गए हैं। और दिनेश के पटनायक जी जो हैं, ये कनाडा में हमारे उच्चायुक्त हो गए हैं, हाई कमिश्नर हो गए हैं। ये पहले कहाँ पे थे, तो पहले स्पेन के उच्चायुक्त थे। भारत प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना है, अनीश दयाल सिंह जी बने हैं अगस्त के अंदर। ध्यान में रखेंगे, प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सलाहकार कौन बने, ये अनीश कुमार जी बने। कहाँ कब बने, अगस्त 2025 में। सतीश गोलचा जी जो हैं दिल्ली पुलिस में नए कमिश्नर बने हैं। नए उप सेना प्रमुख नियुक्त कौन हुए हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी हुए हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी नए उप सेना प्रमुख हुए हैं हमारे इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी के अंदर हैं ये। VSSC जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, जो है कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरल में है। के नए निदेशक कौन है, राज राजन जी हैं। उत्पल कुमार सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, बने हैं संसद टीवी के। ये नहीं आया है, बाकी ये पूछा गया है हमसे। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन आया, ये सभी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। इग्नू के कुलपति कौन है, देखिए ये भी आया है, डॉक्टर उमा कांजीलाल, ये वुमन है, ध्यान में रखेंगे। उमा कांजीलाल जी ये ही इग्नू की कुलपति बनी। 47th उप नौसेना प्रमुख, नौसेना के उप प्रमुख कौन बने, संजय वात्सेन, ये भी क्वेश्चन आया है। तो अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है वो तो इसको देखते ही समझ जाएगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये हमारे आए थे। और जिसने नहीं दिया है वो मेरे पर विश्वास रखें, आपकी शिफ्ट आने से पहले अगर आप इनको देख लिया है, या फिर 2026 में जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे पहले अगर आपने इसको देख लिया वीडियो को, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। FIDE वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर को कहाँ हुआ है जी, गोवा में हुआ है। FIDE वर्ल्ड कप का आयोजन 23 अगस्त 2025 को वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा लगी है। 2027 में यूथ कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो माल्टा में हो रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आया है, ध्यान में रखना। जुलाई 2025 में दक्षिण कोरिया में खेली गई एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप की सोलो की फ्री डांस स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है, रिदम ममानिया ने। ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें यह पूछा गया था कि रिदम ममानिया जिसने दक्षिण कोरिया में खेली गई एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है फ्री डांस स्पर्धा में, तो अपने को बताना था गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रीय खेलों में डिस्कस थ्रो में गोल्ड जीतने वाले जिस पर डोपिंग के कारण 3 वर्ष का भी प्रतिबंध लगाया गया था वो कौन थे, गगनदीप सिंह जी थे। संसद
युवा संसद जो थी वो राजस्थान विधानसभा में वासुदेव देवनानी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनकी पहल पर जयपुर विधानसभा के अंदर हुआ था, यानी राजस्थान की जो विधानसभा है वहाँ हुई थी। 168 छात्रों ने भाग लिया था इसमें, बस इतना ध्यान में रखना है। कौन सी कक्षा के छात्र थे? 9वीं से 12वीं तक के थे। थीम क्या थी इसकी? आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर को खाली कराने पर, यानी कि हमने एक तो आतंकवाद उठाया और पीओके को कैसे खाली कराएं उस पर भी हमने इस पर बात की, चर्चाएँ की है। सुनीता चौधरी जो है जयपुर की हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय वुशु में गोल्ड मेडल लेके आई हैं। इसको याद में रखना भी आप। आयोजन कहाँ हुआ इसका? जॉर्जिया में। ये इतना याद रखने की चीज़ है नहीं। कैटेगरी ध्यान में रखना है इनकी, 70 kg कैटेगरी है और गोल्ड मेडल लिया इन्होंने। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 है जो इसकी थीम क्या थी? प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये आपसे एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अब देखिए आप, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कुछ अच्छे क्वेश्चन है कि 3D प्रिंटेड रॉकेट जो इंजन है इसको भारत के कौन सा स्टार्टअप है? तो अग्निकुल कॉस्मोस। ये 3 टाइप से क्वेश्चन आया था आपका। एक बार तो ऐसा पूछा गया था कि भारत का कौन सा स्टार्टअप है, तो वो ये है। दूसरी बार पूछा गया था कि इससे संबंधित संस्था कौन सी है, तो वो IIT मद्रास थी। तीसरा, इसे लॉन्च कहाँ किया गया था? तो धनुष से किया गया था। ये धनुष है कहाँ जी? ये तमिलनाडु में है। और अग्निबाण सोलटेड जो रॉकेट है उससे हमने इसको लॉन्च किया था। दुनिया के सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D इंजन है ये, इस चेन्नई में है ये। ठीक है। ध्रुव स्पेस और स्पेस एक्स जो है, ध्रुव स्पेस तो इंडिया की है और स्पेस एक्स आपको पता है USA की है, एलन मस्क की। इसने लीप वर्ष जो है पहला वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया है, रॉकेट लिया फॉल्कन 9 का। भारत और ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक सहयोग भी इसमें करेंगे। ध्रुव स्पेस ने बनाए सेटेलाइट प्लेटफॉर्म P30 का इसमें उपयोग लिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि वेनेरा, ये आया भी है, वेनेरा D का संबंध किस ग्रह से है? तो उस मिशन का संबंध है शुक्र ग्रह से। और ये है किसका? वेनेरा D, ये रूस का है। गगनयान मिशन के तहत पहला सफल एकीकृत एरोड्रोम जो टेस्ट है वो कहाँ हुआ है? इसरो के द्वारा किया गया है, ये आया हुआ है। मानव अंतरिक्ष उड़ान एनालॉग मिशन जो है ये त्योकार घाटी लद्दाख में हुआ है ये मिशन, और इसरो ने इसको किया है। इसको होप भी बोलते हैं, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। आपसे भी बोला जाएगा होप मिशन का संबंध किससे है? तो लद्दाख से है। ये भी ध्यान में रखना भाई, ऐसे भी आता ही है। भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान मिशन G1 की पहली परीक्षण उड़ान अर्ध मानव रोबोट व्योममित्र के साथ दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है। ये हो गई है अब तो, दिसंबर 2025 में व्योममित्र के द्वारा G1 की पहली जो उड़ान है अर्ध मानव रोबोट है ये, इसको हमने गगनयान मिशन के तहत भेजा है। आपको कुछ यही बात पता होनी चाहिए कि भारत का जो अंतरिक्ष नीति है उसके तहत क्या हुआ है कि हम 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे और 2040 तक हम क्या करेंगे? एक आदमी को भेज देंगे, एक आदमी को चांद पे भेजेंगे। ये ध्यान में रखना भैया। स्पेस एक्स जो क्रू 11 का मिशन है वो किससे संबंधित है जी? वो संबंधित है आपका नासा से। रॉकेट फॉल्कन 9 है, नासा लगभग इसी को यूज़ करता है। भारत की 15 वर्षीय अंतरिक्ष योजना, ये आई गया क्वेश्चन आप दिखा देते हैं कि 23 अगस्त को क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होता है। सेकंड हुआ इस बार। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब था? 2024 में था। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने इसकी घोषणा की है कि 2028 में हम क्या करेंगे? चंद्रमित्र मिशन और उसके बाद शुक्र पर एक मिशन भेजेंगे 2028 में। 2035 में हम क्या करेंगे? अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे और 2040 में हम क्या करेंगे? चंद्रमा पर एक आदमी को भेजेंगे, यात्री को भेजेंगे। भाई इतने को ध्यान रखना है इसको, ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए हैं हमारी योजनाओं से। अब हम थोड़ा सा और इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि अग्नि 5 जो मिसाइल है वो ICBM के द्वारा चांदीपुर उड़ीसा में, मैंने बोला आपको मिसाइलें ज़्यादातर कहाँ परीक्षण की जाती है? चांदीपुर उड़ीसा में की जाती है। बनाता कौन है इनको? DRDO। मैक्सिमम मिसाइलों को जो है रक्षा की पर्पज़ वाली उनको DRDO ही बनाता है। रेंज इसकी 5000 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना है। स्पीड इसकी 24 मैक, 75,000 kg का वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। मैक क्या होती है? मैक बोलते हैं हम ध्वनि की चाल को, यानी कि ध्वनि की चाल से ये 24 गुना तेज चल रही है। तो 16C
295 जो परिवहन जहाज है ये हमने स्पेन से लिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आया था एग्जाम में और हुआ नहीं था किसी से भी। जो हिमगिरी है, हिमगिरी और उदयगिरी है, इनका संबंध किन किन से? देखिए हिमगिरी का संबंध तो है GRSC गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग कोलकाता से, और उदयगिरी का है मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई से। अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है, दोनों के दोनों विशाखापट्टनम में लॉन्च हुए हैं। राजनाथ सिंह ने इनका कमीशन किया। प्रोजेक्ट कौन सा है? 17A है। इन सबको हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में ब्लू वाटर के लिए इनको डिज़ाइन किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। ब्लू वाटर का मतलब क्या होता है? यानी कि अपने एरिया से दूर तक हम समुद्र के अंदर अपना प्रभाव जहाँ तक रखना चाहें उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसे ब्लू वाटर नेवी बोला जाता है। तो उसी के लिए डिज़ाइन किया गया इसको, ताकि दूर दूर तक ये अपने जो भी कार्य हैं उनको कार्यान्वयन कर सके। उसके बाद में देखिए कि हिमगिरी है क्या? ये पुराने लेंडर श्रेणी के फ्रिगेट का अवतार है, और उदयगिरी हमने एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर उसका नाम रखा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा हमारा शिप है इंडियन नेवी का जो पहाड़ी के नाम पे है, तो वो उदयगिरी है, इसको ध्यान में रखना। बराक 8 जो मिसाइल है ये STS लैंस है, इजराइल के सहयोग से बनी मिसाइल है। इजराइल के सहयोग से हम बराक 8 को बनाते हैं, और हम रूस के सहयोग से किसको बनाते हैं? तो हम बोलेंगे ब्रह्मोस को। ब्रह्मोस को तो रूस के सहयोग से बनाते हैं, बराक को किसके सहयोग से बनाते हैं? इजराइल के। एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली जो है वो DRDO ने लॉन्च की है। इसका परीक्षण ओडिशा में हुआ है। फिर वही बात मैंने बताया आपको, चांदीपुर में होता है। अब दूसरा देखिए, पहला स्वदेशी कॉम्बैट AI ड्रोन कौन है? वो है काल भैरव। 30 घंटे लगातार 3000 किलोमीटर तक चलता है। बनाया किसने? ये ध्यान रखना है इसको, काल भैरव किसने बनाया? अभी तक काल भैरव इतना तो आ गया क्वेश्चन। पहला स्वदेशी कॉम्बैट AI ड्रोन कौन सा है? वो है जी काल भैरव। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? काल भैरव बनाने वाली कंपनी है कौन सी? तो हम बोलेंगे FWDA फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, बेंगलोर की जो कंपनी है उसने बनाया इसको। देश का पहला 100% मेड इन इंडिया ड्रोन ऑपरेटिंग रिमोट यूनिट वाचक है, और प्रिसर्व टेक्नोलॉजी इंदौर ने इसको बनाया। ये क्वेश्चन भी आ गया है। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। ओडिशा की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसको लॉन्च हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। उसके बाद में कुछ 2-4 क्वेश्चन और हैं, वो देखिए। स्टील्थ फाइटर जेट जो M का है, जो हमारा एम्बिशन है कि हम 5th जनरेशन बनाएंगे, 5th जनरेशन जहाज़ बनाना चाहते हैं हम, लड़ाकू विमान, जिसके लिए हमने सैफरन के साथ 120 किलो थ्रस्ट के वाले इंजन के लिए डील की है। ध्यान में रखना इसको। और इसके लिए 25,000 करोड़, इसका डिज़ाइन बनाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट भी आया था जुलाई में। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 70,000 करोड़ की 6 पनडुब्बियाँ हमने कहाँ से ली है जी? जर्मनी से ली है। ये भी ध्यान में रखना है। 70,000 करोड़ की 6 पनडुब्बियाँ। ओपन AI, ये हाँ जी, ये USA से संबंधित है। ओपन AI क्या है? अपने आप में इंडिविजुअल ही खुद एक AI मॉडल है। भारत में अपना पहला कार्यालय कहाँ खोल रहा है? न्यू दिल्ली में खोल रहा है। आर्थिक परिदृश्य हम देखेंगे तो क्या है? आर्थिक परिदृश्य में हम देख सकते हैं कि निकर, कॉपर, प्लेटिनम से संभावित भंडार कहाँ मिल रहे हैं हमें? तो महासमुंदम, इस क्षेत्र का संबंध कहाँ से है? तो जी छत्तीसगढ़ से है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM के तहत उत्कृष्टता केंद्र कितने हो रहे हैं? 7 उत्कृष्टता केंद्र बनाए हैं। 4 IITs हैं, 2 CSIR, 1 NIVS। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कितने उत्कृष्टता केंद्र हैं जी? 7 है। RBI ने अगस्त 2025 में रेपो दर 5.50, ये क्वेश्चन आया था। ये अलग अलग मंथ के हिसाब से आ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि दिसंबर में, जो दिसंबर है हमारा, दिसंबर में ये कितना हो गया? 5.25% हो गया। पहली बार, यानी कि 6 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी में इसमें कटौती हुई थी, और फिर उसके बाद में कटौती होती होती अगस्त में कितनी हो गई? 5.50, और दिसंबर में कितनी हो गई? 5.25। रेपो दर होती क्या है कि जो RBI दूसरे बैंकों को लोन देता है जिस दर पे, उसको बोलते हैं रेपो दर। और एक आपने सुना होगा रिवर्स रेपो दर, ये क्या होती है? रिवर्स रेपो दर ये क्या होती है? रिवर्स में क्या होता है कि RBI लोन लेता है उन बैंकों से, जब देगा तो रेपो दर है, रिवर्स है यानी कि जब लोन लेगा तो वो रिवर्स रेपो दर है। RBI ने कितना कर दिया? 5.25% कर दिया है।
जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना दिया है आरबीआई ने 6.5। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इसको बाद में इसको बढ़ा के कितना कर दिया है जीडीपी का अनुमान 6.8% रहने का। इसको मंथली वाइज रिवाइज करना जरूरी है, ध्यान में रखना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई जो है 3.7% से घटकर कितना हो गया 3.1%। ये भी क्वेश्चन आया था। ये 3.1% हो गया है जी अगस्त में। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है 68819 अरब डॉलर। ये तो चेंज हो रहा है लगातार, क्योंकि अभी भारत गोल्ड परचेज कर रहा है, इसलिए वो अपने जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें से डॉलर रिलीज़ कर रहे हैं। ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ है गुजरात में पीएम मोदी के द्वारा। पीएम मोदी ने क्या किया है ई विटारा जो क्या है एक वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है ई विटारा, इसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। कहाँ किया है गुजरात में किया है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन है रुद्रस्थ है। इसकी लंबाई कितनी है 4.5 किलोमीटर। इसका ट्रायल रन कहाँ हुआ है गजनखवा रेलवे स्टेशन यूपी के गढ़वा से झारखंड तक। मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत आ गया है। भारत का विश्व में कितना प्रतिशत योगदान है जी 8% योगदान है भारत का। शीर्ष स्थान भारत में शीर्ष स्थान किसका है मछली उत्पादन में, तो पहला आंध्र प्रदेश का है, बाद में बंगाल है, फिर कर्नाटक है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है कहाँ बन रहा है जी कांडला में गुजरात में बन रहा है पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा रेल ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ है जी अहमदाबाद में। BEML लिमिटेड को रेल और मेट्रो क्षेत्रों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध किस देश से मिला है, तो मलेशिया से मिला है। ओंटा सिमरिया जो पुल है वो बिहार में है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। राजेंद्र सेतु के समांतर है ये ओंटा सिमरिया पुल। बक्सर थर्मल प्लांट जो है ये सतलुज जल विद्युत परियोजना के तहत है। मातृवन जो है ये पहल गुड़गांव हरियाणा में बनाई जा रही है मातृवन। इकोनॉमिक्स टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 जयपुर में है। और ऑपरेशन चक्रव्यूह प्रतापगढ़ पुलिस का है। ये याद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों, बाकी मातृवन पहल जो है गुड़गांव की ये आपको ध्यान में रखनी। फिर पुरस्कार से हम बताएंगे कुछ कि पुरस्कारों के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो दिए जा रहे हैं। तो पहला खाद्य व शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो फर्स्ट टाइम दिया गया है, पहला है इसलिए इसको बहुत ध्यान में रखना है। इसकी हर एक बात को ध्यान में रखना है कि डॉक्टर एडिनले जो है ये नाइजीरिया देश के हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और किसने दिया है, तो पीएम ने दिया है इसको, प्रधानमंत्री ने दिया, राष्ट्रपति ने नहीं दिया है, प्रधानमंत्री ने दिया है। इसको ध्यान में रखेंगे न्यू दिल्ली में। 71 जो हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो फिल्म पुरस्कार जो हैं उनके बारे में बात करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है हमारी 12th फेल है जी। डायरेक्टर कौन था इसका विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक फिल्म कौन सी है आत्म पंपलेट मराठी। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म कौन सी है रानी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन सी है नाल 2। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी तो यही इंपॉर्टेंट है वैसे, और एक ये वाला, ये 4-5 ही हैं इंपॉर्टेंट। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपका इस बार 2-3 शिफ्टों में आया था कि नाल 2 जो फिल्म है वो कौन सी भाषा में बनाई गई थी, तो मराठी भाषा में बनाई गई थी। सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर है वो कौन है सुदीप्तो सेन, द केरला स्टोरी वाला। एक्टर थे 2 हैं, शाहरुख खान हैं और विक्रांत मैसी जी हैं। 12th फेल से संबंधित है। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए मिला है। जो हमारी हीरोइन है एक्ट्रेस है वो कौन सी है रानी मुखर्जी जी हैं। नॉर्वे वर्सेस मिसेज चैटर्जी फिल्म में उनके अभिनय को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें मिला है। स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कार जो है ये संख्याएं पूछी जा रही है। हालांकि कीर्ति चक्र जो 4 व्यक्तियों को मिला इनके नाम थोड़े ध्यान में रखना, आया नहीं है अभी तक, आ सकता है। लेटेस्ट क्वेश्चन यही है जो बचा है उनसे। बाकी ये संख्याएं तो पूछी गई है पेपर में, लेकिन ये एग्जैक्ट आदमी कौन से वो नहीं पूछे गए थे। स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कार 127 आदमियों को मिला है। टोटल 127 जवानों को मिला है। इसमें से कीर्ति चक्र 4 को मिला है। लाल रहनुमा सैलोजी हैं, शशिकांत तिवारी हैं और मीनाक्षी सुंदरम ए लॉन्स नायक है। आपको याद अगर रखना है कोई एक, तो वो ये वाला रखना कि जांजल प्रवीण को प्रभाकर जी हैं, वो एक सिपाही हैं और महार रेजिमेंट के सिपाही हैं एक, उनको क्या मिला है कीर्ति चक्र मिला है। ये बहुत बड़ी बात है एक सिपाही को मिलना। अब देखिए वीर चक्र कितने मिले हैं 15, शौर्य चक्र मिले हैं 16, वॉर टू दी सेना मेडल 2 हैं। सेना पदक कितने हैं 58, ये आर्मी से संबंधित है सेना पदक। नौसेना वाले 6 हैं, वायुसेना के 26 हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए
सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, ये वाला भी याद रखना कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए किसको मिला था, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जी को मिला है। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है राजीव घई जी वाला। संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार किसको मिला है जी, बीबी फातिमा को। FPA अवार्ड तीसरी बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मोहम्मद सलाह, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। अंडर-19 अंडर-22 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, भारत सेकंड रहा था, इतना ही ध्यान में रखेंगे। 64th जो हमारा राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है, ये ध्यान में रखनी है अपने को। 64th राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, इसका विजेता था तमिलनाडु और ये हुई भी तमिलनाडु यानी कि चेन्नई में हुई है। इसमें ध्यान रखने वाला एक ही आदमी है, ये वो है विशाल टिक्के, जिसने 45.12 सेकंड में रिकॉर्ड बना दिया था, राष्ट्रीय रिकॉर्ड 400 मीटर दौड़ के अंदर, विशाल टिक्के जी। बाकी इनको भी ध्यान में रखेंगे। ये अंतु रानी जी हैं, जेवलिन संबंधित है इनका। रोहित यादव ये भी जेवलिन से संबंधित है। मुरली श्री शंकर जी है, ये लॉन्ग जंप से ये क्वेश्चन आया था मुरली श्री शंकर जी का। हालांकि लॉन्ग जंप में भारत का ये एक ही है, तो लगभग सभी को पता होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन से थे ये ध्यान रखेंगे, विशाल टिक्के जी 400 मीटर में मेंस के, और अंकिता ध्यानी जी थी वो 3000 मीटर स्टील चेज में मिला इनको। और इसके बाद में हम देखेंगे कुछ 2-4 गेम्स और हैं। वर्ल्ड गेम्स जो हैं हमारे, ये 2025 में चेंगजू चीन के अंदर हुए हैं वर्ल्ड गेम्स, और भारत को 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मिला। ये 12th वर्ल्ड गेम थे, 12th हैं ये वर्ल्ड गेम। वुशु खिलाड़ी हमारी नम्रता बत्रा, उसने ये सिल्वर जीता है। जो सिल्वर मिला ना, ये सिल्वर किसने जीता, साडा के अंदर 52 kg में। ये साडा क्या है, ये वुशु की ही एक फॉर्मेट है, जैसे क्रिकेट के फॉर्मेट होते हैं ODI टेस्ट, उसी टाइप से वुशु खेल का एक साडा 52 kg स्पर्धा जो है, ये नम्रता बत्रा जी सिल्वर मेडल जीता है। इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा गया था नम्रता बत्रा ने कौन सा मेडल जीता है वर्ल्ड गेम्स में, तो वो सिल्वर मेडल जीता है। और अभी तक ये नहीं पूछा गया, ये पूछा जा सकता है कि उनका संबंध किस कैटेगरी से है, तो साडा 52 kg से। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम जो थे वो डल झील में खेले गए हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में जो खेले गए उनमें MP जो है हमारा फर्स्ट रैंक पे रहा है। इसका शुभंकर क्या है, हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर था, भी ध्यान में रखेंगे। रमेश बुदियाल, ये भी क्वेश्चन आया था कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कहाँ जीता है, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 तमिलनाडु में, जो भारत में हुई है, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पहले आदमी है जिन्होंने इस टाइप की स्पर्धा में, पहले भारतीय जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रैकेटनॉल विश्व चैंपियनशिप जो है चैलेंजर कप, उसमें चैलेंजर कप खिताब किसने जीता है, भारत ने। रैकेटलॉन क्या होता है, इसमें 4 टाइप के रैकेट वाले खेल होते हैं, जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, रक्वेंस और टेनिस। इसमें भारत ने इस खिताब को जीत लिया। FIDE वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है, ये गोवा में हो रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे जी अच्छी तरह से। हाँ जी, इसके अलावा हम और क्या बता सकते हैं कि जी डेविस कप जो है, भारत ने डेविस कप जो 2026 में होगा उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने क्वालिफाई किया है। कैसे क्वालिफाई किया है जी, हमने स्विट्ज़रलैंड को हराया है, स्विट्ज़रलैंड को हरा दिया हमने। हाँ जी, तो डेविस कप का संबंध किससे है जी, फुटबॉल से। प्रति ध्यान में रखेंगे कि ये फुटबॉल से संबंधित है। तो जी 2025 में किसने जीता ये, 2025 में इसको जीतने वाली टीम थी इटली ने हराया किसको है, स्पेन को हराया। बस इतना और ध्यान में रखेंगे। हाँ जी, तो इटली ने स्पेन को हराया 2-0 से। तो इसी प्रकार से और भी मंथ के मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर आप मेरे नोट्स फॉलो करते हैं तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे करंट अफेयर्स में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और हमें अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।